हेलो एवरीवन। आज सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पुष्टि के सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। शारीरिक पुष्टि से क्या तात्पर्य है उस पर हम बात करेंगे। आम साधारण व्यक्ति की मानसिकता पर हम बात करें। आम साधारण व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रूप में कार्य करने की क्षमता को वह अपनी शारीरिक पुष्टि मानता है। यदि हम डॉक्टर के अनुसार माने, एक डॉक्टर एक स्वस्थ शरीर में जो उसके संस्थान होते हैं उनके सफलपूर्वक कार्य करने की क्षमता को शारीरिक पुष्टि माना जाता है। शारीरिक पुष्टि आखिरकार है क्या, इस पर हम चर्चा करते हैं। पूर्ण रूप से शरीर का कार्य करना, शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, जो हमारे अंदर संस्थान होते हैं जैसे रक्त परिवहन प्रणाली होती है या श्वसन क्रिया प्रणाली होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं जिसे, जो भी संस्थान हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं उन संस्थानों का सही से काम करना शारीरिक पुष्टि ही कहलाता है। और उसके साथ यदि हम एक्सटर्नल बात करें, शारीरिक तौर पर बात करें, बिना थके हुए कार्य करने की क्षमता, बहुत यानी कि कम समय में ज़्यादा काम करना और थकावट कम महसूस होना शारीरिक पुष्टि है, शारीरिक फिटनेस है। शारीरिक पुष्टि जो हमें हेल्थ एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। शारीरिक शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है, एक्टिविटीज होती है, हमारी जो क्रिया प्रणाली है उसका हमें ज्ञान प्रदान होता है, या हमारी जो गतिविधियां होती हैं जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यदि शरीर स्वस्थ होगा, शरीर की जो ऑलराउंडर डेवलपमेंट होगी, उसे शारीरिक पुष्टि के साथ देखा जाता है। कार्य करने की क्षमता हो या व्यक्तिगत तक की बात शारीरिक पुष्टि में ही हम समझेंगे। अच्छा व्यक्तित्व भी शारीरिक पुष्टि का ही एक अंग है। इस पर चर्चा करते हुए शारीरिक जो पुष्टि है, फिटनेस की जो परिभाषा है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेविड आर लेम के अनुसार। डेविड आर लेम के अनुसार शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान एवं संभावित शारीरिक चुनौतियों के सफलता के साथ सामना करने का समझते हैं। डॉक्टर आर लेम के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो हम हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती है हमारे सामने, उनको सफलतापूर्वक उनका सामना करना ही जो शारीरिक पुष्टि है। जैसे हमें कोई काम करते हैं, काम कठिन होता है लेकिन हम बिना अके और थके उस काम को सफलतापूर्वक करते हैं, वह हमारी शारीरिक पुष्टि है। आम साधारण तौर पर देखा जाए, हमारे व्यक्ति के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं जिनका वो सफलतापूर्वक सामना करता है, वही शारीरिक पुष्टि है। यानी कि जब व्यक्ति शारीरिक तौर पर फिट होगा तो उन चुनौतियों को वह बहुत ही सरल व आसान तरीके से उनका सामना कर पाएगा। यदि व्यक्ति शारीरिक तौर पर फिट नहीं है, ऑलराउंडर तौर पर शरीर का विकास नहीं हुआ है, तो वह उन चुनौतियों को सामना करने में असफल रहेगा। यानी कि वो चुनौतियां उनके लिए कठिन हो जाएंगी, उनका सामना करना उनके लिए इतना कठिन हो जाएगा कि वो उन चुनौतियों से भागेगा, उनका सामना करने के बजाय भागेगा। उसी के साथ डॉक्टर कॉल्स के अनुसार शारीरिक पुष्टि किसी के जीने के ढंग के दबावों का सफल अनुकूलन है। यानी व्यक्ति सफल ढंग से जिंदगी को जीता है, सफल ढंग से जब जीता है तो उसमें बहुत से दबाव बनते हैं उसकी लाइफ में, बहुत सी उनके सामने लक्ष्य होते हैं जिनको वह सफलतापूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उसे ही शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, जब बहुत से प्रभाव होते हैं, व्यक्ति उन प्रभावों को सफलतापूर्वक उनका निवारण करे,
सफलतापूर्वक उन कष्टों को निवारण कर अपनी जीवन को एक अच्छे ढंग से जिए, उसे ही शारीरिक पुष्टि कहते हैं। इसी के साथ हम शारीरिक पुष्टि की जो इम्पोर्टेंस है या शारीरिक पुष्टि की जो महत्वता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा शारीरिक पुष्टि की जो महत्वता है, यदि हम उस पर बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है गुणात्मक जीवन शैली। गुणात्मक जीवन शैली, क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्यक्ति अपने जीवन में यदि शारीरिक तौर पर स्वस्थ होगा, वह अपने जीवन को खुशहाल ढंग से जिएगा, यानी कि उसकी जीवन में खुशहालियाँ होंगी, उसमें अच्छे गुण आएंगे, समाज में उसके साथ अच्छे संबंध होंगे, व्यक्तिगत तौर पर उसकी पुष्टि होगी, वह अपने आप खुद अपनी आत्म जो सुरक्षा कर सकेगा। जिस तरह व्यक्ति की गुणात्मक जीवन शैली पर शारीरिक पुष्टि प्रभाव डालती है, यानी कि जब व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी तब ही व्यक्ति की जो जीवन है गुणात्मक, उसकी जीवन की क्वालिटी बनेगी, वो अच्छी लाइफ जिएगा, उसकी लाइफ का पैटर्न अच्छा बन जाएगा। यदि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि नहीं होगी तो वह शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त नहीं होगा। जब शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त नहीं होगा तो तब उसकी जो जीवन शैली इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वह दूसरों से प्यार प्रेम की भावना से बात नहीं करेगा, उसका मन चिड़चिड़ापन होगा उसके मन में, वह पुष्ट व्यक्ति नहीं होगा, यानी कि सफल व्यक्ति नहीं होगा, वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकेगा, उसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं होगी। यदि शारीरिक पुष्टि होगी तो तब ही हमारी जो गुणात्मक जीवन शैली है उसका व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा, वह दूसरों का प्रेम आदर करेगा, प्रेम की भावना से रहेगा, आत्मविश्वास होगा उनके अंदर, आत्मसम्मान करेगा दूसरों का। इसी प्रकार हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उचित विधि एवं विकास। कोई भी वस्तु जो जीवित है उसका विकास होता है। जैसे हम बीज बोते हैं, बीज अंकुरित होता है, उसके बाद जैसे जैसे उसका समय चलता है वैसे वैसे बीज से पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होता है, यानी कि उस जो हमने बीज को डाला था उसके बाद उसने डेवलपमेंट की, उसका विकास हुआ। इसी प्रकार जो शारीरिक पुष्टि है उसके आधार पर ही व्यक्ति के शरीर का विकास उचित होता है, उसमें उचित वृद्धि होती है। जैसे मांसपेशियों का डेवलपमेंट, मांसपेशियों का विकास शारीरिक पुष्टि से होगा। यदि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि नहीं होगी तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाएगी। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है या व्यक्ति की जो बॉडी है वो अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, व्यक्ति में सहनशीलता नहीं होगी। यदि शारीरिक पुष्टि होगी, व्यक्ति फिजिकल तौर पर फिट होगा तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वह बहुत अच्छी डेवलपमेंट करेगी, ग्रोथ करेगी, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होगा, व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होगी। सहनशीलता यानी कि किसी भी कार्य करने की जो हमारी क्षमता है या हमारी भावनाएं होती हैं उसको किसी भी दुख कष्ट को जो सहने की क्षमता होती है जिसे सहनशीलता कहते हैं। सहनशीलता तब ही आएगी जब हमारे शरीर की पुष्टि होगी, जिससे हम कह सकते हैं कि शारीरिक पुष्टि के द्वारा उचित वृद्धि या विकास होता है। मांसपेशियों की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होती है, शरीर की विकास जो अच्छे तरीके से होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है
विभिन्न रोगों की रोकथाम। विभिन्न रोगों की रोकथाम। व्यक्ति जब फिजिकल तौर पर फिट होगा, जब उसकी शारीरिक पुष्टि होगी, तब व्यक्ति की जो रोग निवारण शक्ति है उसकी वृद्धि होगी। यानी कि उसकी जो रोग निरोधक शक्ति है वो उस मान्य व्यक्ति अपुष्टि वाला व्यक्ति है जो उसके अपोजिट ज़्यादा होगी। जैसे एक व्यक्ति है जिसकी शारीरिक पुष्टि अच्छे ढंग से नहीं है, उसकी जो रोग निवारण शक्ति है वह कम होगी। जिस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि अच्छी है उसकी जो रोग निरोधक शक्ति है वह ज़्यादा होगी, जिसके द्वारा व्यक्ति का जब शरीर अच्छा होगा तो उसकी कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है वह नहीं बनेगी। कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही जो हृदय रोग लगते हैं, जैसे हार्ट अटैक या ब्लड का जमना, जब बहुत सी बीमारियाँ हृदय के द्वारा जो दिल संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वह कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होती है। यदि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी तो वह कोलेस्ट्रॉल उसका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिसके द्वारा उसकी जो हृदय संबंधित बीमारियां हैं तो दूर होगी। या व्यक्ति में लचीलापन आएगा, जिससे उसमें फुर्ती आएगी, ताजगी होगी। जैसे खेलों के दौरान जब व्यक्ति के शरीर में अच्छी मूवमेंट होगी, अच्छी मूवमेंट तो शरीर पुष्टि के द्वारा ही आएगी। जब फिजिकल फिटनेस होगी व्यक्ति की तभी उसके शरीर में मूवमेंट होगी, लचीलापन आएगा, जिसके द्वारा वह खेलों में होने वाली चोटों से बचेगा। क्योंकि जब खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें व्यक्ति की मूवमेंट कब भी हो सकती है, क्योंकि अचानक किसी भी प्रकार, जैसे हमने बॉल को कैच करना है, व्यक्ति क्रिकेट मैच की हम बात करेंगे, बॉल आती है उसको कैच करता है, उसके बाद वो व्यक्ति गिर जाता है, या कुश्ती में जो उसकी मूवमेंट होती है, कभी व्यक्ति को किस तक मुड़ना पड़ सकता है, कभी किस तक मुड़ना पड़ सकता है। यदि व्यक्ति में लचीलापन अच्छी तरह से नहीं होगा तो व्यक्ति के जो मसल्स है वो फट जाएंगे, क्योंकि खेलों के दौरान बॉडी को जो झटका लगता है जिसके द्वारा व्यक्ति के मसलों में कुछ दिक्कत आएगी। जिस प्रकार जब उसकी मूवमेंट अच्छी होगी तब उसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उसमें मूवमेंट अच्छी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न रोगों की रोकथाम शारीरिक पुष्टि के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्य कुशलता में वृद्धि। स्किल डेवलपमेंट। व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता रहता है। जो यदि व्यक्ति में शारीरिक पुष्टि अच्छे तरीके से होगी, व्यक्ति में स्फूर्ति होगी, व्यक्ति सुचेत रहेगा, यानी कि उसमें जो क्षमता होगी उसमें उत्साह होगा, और शरीर की जो फिटनेस है जिसके द्वारा वह व्यक्ति एक्टिव रहता है, अपने कार्य को आसानी से कर लेगा, बहुत ही कम समय में ज़्यादा कार्य कर सकता है। उसके बाद उसको जो थकावट होगी जो व्यक्ति को, उसको बहुत ही कम समय में वो थकावट दूर कर सकता है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं या फिजिकली एक्टिविटी करते हैं उसके द्वारा उस समय में व्यक्ति कितना समय बिना थके हुए उस कार्य को करता है, वह व्यक्ति की क्षमता होती है। उसके बाद जब व्यक्ति थक जाता है तो उसको दोबारा रिलैक्स करना होता है। यदि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी तो व्यक्ति द्वारा बहुत ही कम समय में अपने शरीर को पहले जैसा बना लेगा, बहुत ही कम समय में अपनी थकावट को दूर कर लेगा, जिससे उसकी ऊर्जा की खपत बहुत कम होगी और समय का भी उपयोग सही होगा। इस प्रकार हम कहते हैं कि कार्य कुशलता में वृद्धि शारीरिक पुष्टि के द्वारा ही होती है। कार्य कुशलता व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य करता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनकी शारीरिक पुष्टि अच्छे तरीके से नहीं होती, वो बहुत ही कम समय में थक जाते हैं, और उसके बाद जो अपनी थकावट
दूर करते हैं, उस थकावट को दूर करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि अच्छी होगी, वह व्यक्ति अपनी थकावट को बहुत ही कम समय में दूर कर लेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। व्यक्ति के अंदर बहुत से गुण होते हैं अच्छे, जिनको हम बोलते हैं अच्छे गुण होते हैं। जब व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी तो इन गुणों का विकास होगा। सामाजिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे संयोग गुण जो सामाजिक गुण है। जैसे खेलों में टीम वर्क होता है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने संयोग से ही अपने खेल पर विजय प्राप्त करते हैं। व्यक्ति में खिलाड़ी की भावना आती है, जिससे सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसी प्रकार व्यक्ति समाज में अपना सहयोग देता है, क्योंकि समाज में सहयोग वही व्यक्ति देगा जिसकी शारीरिक पुष्टि होगी, जो फिजिकल फिटनेस होगी इस व्यक्ति की। यदि व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस ही नहीं होगी तो वह व्यक्ति समाज में अपना योगदान बहुत कम दे सकेगा, क्योंकि उसमें सहयोग की भावना कम होगी, क्योंकि वह थकावट महसूस कर रहा होगा, वह किसी भी वर्क में अपना सहयोग नहीं दे सकता। व्यक्ति में सहनशीलता कम होगी, धैर्य कम होगा, समूह की निकटता कम होगी। जब व्यक्ति शारीरिक तौर पर फिट होगा तो उसमें सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा होगी, उसका धैर्य अच्छा होगा, उसकी सहनशीलता अच्छी होगी। समाज में संयोग जैसे पर्यावरणीय बात कर ले, यदि हम पर्यावरण की बात करें, जैसे जिस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी तो पर्यावरण को वो अच्छे से जानेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर अपना टीम वर्क कर पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को अच्छा करेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व गुणों का विकास होता है। क्योंकि जो समाज में सहयोगी होगा व्यक्ति, उसमें अच्छे गुण होंगे तभी वह समाज में सहयोगी बनेगा, समाज का सहयोग करेगा। इस प्रकार शारीरिक पुष्टि होगी तभी व्यक्ति समाज का सहयोग कर सकेगा, अपनी सहनशीलता बढ़ा सकेगा, अपने धैर्य को अच्छे तरीके से प्रकट कर सकेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उचित आसन। आसन से भाव है हमारे चलने फिरने, उठने बैठने या बॉडी स्ट्रक्चर से। व्यक्ति जब उठता है या बैठता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं जो सही तरीके से बैठते नहीं हैं, सही तरीके से सोते नहीं हैं, सही तरीके से खड़े नहीं होते या सही तरीके से चलते नहीं, जिसके द्वारा वह उनके शरीर का जो पोस्चर बिगड़ जाता है। व्यक्ति का आसन है जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिसमें कुब्बापन होता है या उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, व्यक्ति की जो फिजिकल फिटनेस है वो अनबैलेंस हो जाती है। यदि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी, यानी कि व्यक्ति फिजिकल तौर पर फिट होगा, तब उसका आसन भी उचित होगा। वह व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, उसके शरीर की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुई होगी, बॉडी तौर पर व्यक्ति स्ट्रांग होगा, मांसपेशियां जो मसल्स हैं वह व्यक्ति के स्ट्रांग होंगे, मांसपेशियों का अच्छा विकास हुआ होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शरीर पुष्टि से व्यक्ति के जो आसन होते हैं, चलने फिरने की क्रिया होती है, वह उचित होती है, वह स्वस्थ होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास अपने आप को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने पेश करना, यानी कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसका डेवलपमेंट होता है शरीर पुष्टि के द्वारा। जैसे व्यक्ति में चुस्ती फुर्ती होगी, व्यक्ति का शरीर है जो मजबूत होगा, उसके चलने फिरने का तरीका सही होगा, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके हाव भाव है वो अच्छे होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के जो दृष्टिकोण को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति में कुछ खास बात होगी।
उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट होगी वो अच्छी तरीके से होगी। देखते हैं आमतौर पर बहुत से व्यक्ति होते हैं जो फिजिकल तौर पर फिट नहीं होते, तो उनकी पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी की बात करें, जो उसके देखने का जो उसकी बाहरली दिख होती है वो अच्छी तरीके से नहीं होती। जब व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी, शारीरिक तौर पर वह फिट होगा, उसका पोस्चर सही होगा, उसके मसल डेवलपमेंट अच्छी तरह होंगे, उसका शरीर है जो सुंदर होगा, जो दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जिससे हम कह सकते हैं कि शारीरिक पुष्टि के द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होंगे, व्यक्ति के जो अंग है वह सही तरह से कार्य करेंगे, वह सुंदर होंगे, जिसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास होगा। उसके बाद है शरीर के संस्थानों का विकास। व्यक्ति के अंदर बहुत से संस्थान होते हैं, जैसे रक्त सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या जिसे श्वसन प्रणाली कहा जाता है। यदि व्यक्ति शारीरिक तौर पर फिट होगा, व्यक्ति के अंदर जितने भी संस्थान हैं वही सही तरीके से कार्य करेंगे। व्यक्ति का नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, या व्यक्ति की हार्ट रेट होगी, या व्यक्ति का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो सही तरीके से कार्य करेगा। ऐसा तब भी संभव है जब व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि अच्छी होगी, जब व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ होगा। व्यक्ति के जो शारीरिक अंग है उसकी जो कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि होगी। जैसे व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वह व्यक्ति के अंगों पर निर्भर होती है, क्योंकि तब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है जब उसके अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं, या अंगों की सही डेवलपमेंट है, या अंगों की अच्छी क्षमता है। जैसे हम मूवमेंट पे लगा लो, हम बाजू को किसी दिशा में मोड़ना है, जिस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी वह व्यक्ति अच्छे तरीके से अपने बाजू को मोड़ पाएगा। जिस व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस नहीं है वह अपने शरीर को अच्छे तरीके से नहीं मोड़ पाएगा, अपने अंगों को अच्छे तरीके से नहीं मोड़ पाएगा, या अपनी बाजू की बात करें तो बाजू को अच्छे तरीके से नहीं मोड़ पाएगा, जिससे वह व्यक्ति कम समय में ज़्यादा कार्य नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की जो संस्थान है अंदर, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यदि वह सही कार्य करेंगे, स्वस्थ होंगे, तब ही व्यक्ति की जो आयु है वह लंबी होगी। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वह तब ही अच्छे व सुसज्जित ढंग से चलेगा जब व्यक्ति के अंदरूनी संस्थान सही तरीके से कार्य करेंगे। व्यक्ति की जब अंदरूनी संस्थान होंगे वो अच्छी तरीके से कार्य करेंगे तब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तब ही वह अपने जीवन को लंबा कर सकता है, अपने जीवन की जीवन शैली उसको अच्छा बना सकता है। लंबी आयु तब ही होगी जब व्यक्ति के जो संस्थान अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शरीर के संस्थानों का विकास शारीरिक पुष्टि के द्वारा ही होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भार पर नियंत्रण। आज के आधुनिक समय में सबसे ज्यादा जो कार्य पहले व्यक्तित्व के द्वारा किया जाता, जब व्यक्ति के द्वारा किया जाता, वो आज मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या मोटापा हो चुकी है। क्योंकि व्यक्ति बहुत से कार्य बैठे बैठे करता है, मशीनी युग है, व्यक्ति मशीनों को ऑपरेट करता है, वह अपनी जो शारीरिक एक्टिविटी है जिसमें उसकी वो कम हो जाती है। क्योंकि यदि किसी मशीन को हमने चलाना है, मशीन को ऑपरेट करना है, तो उसको हम बैठकर भी ऑपरेट करेंगे, जिससे हमारी जो मोटापा बढ़ता है। मोटापा सभी बीमारियों की जड़ होती है। आमतौर पर कहा जाता है कि मोटापा अनेकों रोगों की माँ होती है, क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर को मोटापा होगा तब व्यक्ति को अनेक बीमारियां लग जाती हैं। डायबिटीज होगी,
या हार्ट प्रॉब्लम होगी, बहुत से रोग होते हैं जो मोटापे से होते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति की शरीर की पुष्टि होगी, व्यक्ति अपनी जो कैलोरीज है, जो भोजन से जो उसको ऊर्जा मिली है, उसकी को जो खपत है वो सही तरीके से करेगा। जब व्यक्ति शरीर को पुष्टि नहीं होगी, व्यक्ति की फिजिकली फिटनेस नहीं होगी, व्यक्ति जो भोजन के द्वारा ग्रहण की या भोजन के द्वारा मिली हुई जो ऊर्जा है उसकी जो खपत सही तरीके से नहीं करेगा, जिसके द्वारा उसको मोटापा आ जाएगा। इसलिए फिजिकल तौर पर व्यक्ति जो फिट होगा, एक्टिविटीज़ करता है, व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता अच्छी रखता है, तब भी वो उसकी जो ऊर्जा है सही तरीके में खपत होती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति की आयु लंबी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक पुष्टि से व्यक्ति के भार पर नियंत्रण होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि। व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है, उस कार्य को अच्छे तरीके से तब ही कर पाएगा जब व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ होगा, शारीरिक पुष्टि होगी। शरीर के जो कौशल होंगे, व्यक्ति कोई एक्टिविटीज करता है, शरीर के द्वारा जो व्यक्ति के कौशल है या उसके व्यावसायिक जीवन में जो उसके कार्य है, जब व्यक्ति फिट होगा तब ही उसे अच्छे तरीके से कर पाएगा। जब व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होगा, जैसे किसी कारीगर पर लगा लो, कारीगर किसी फैक्ट्री में या कहीं भी कोई कार्य करता है, जब उसकी शारीरिक पुष्टि होगी तो वह अपना कार्य अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि व्यक्ति को थकावट कम महसूस होगी, व्यक्ति शारीरिक तौर पर फिट होगा, उसका जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा होगा, जिससे वह व्यक्ति कम समय में ज़्यादा कार्य करेगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कारीगर की जो कौशल है या कारीगर की जो कार्य है, व्यक्ति उसमें कुछ न कुछ नई खोज करेगा। जैसे कोई किसी फैक्ट्री में कोई कारीगर कार्य करता है, वो यदि उसकी शारीरिक पुष्टि होगी तब वह व्यक्ति अपने कार्य में नई रिसर्च करेगा, नई अपनी कौशल के द्वारा नई खोजें उत्पन्न करेगा, जिसके उसके परिणाम उसके सफल होंगे। जब व्यक्ति शारीरिक तौर पर फिट ही नहीं होगा तो वह अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा और नई नई खोजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते, फिट नहीं होते, वह व्यक्ति अपने कार्य को मन लगाकर नहीं करते, वह व्यक्ति आलस से कार्य करते हैं, क्योंकि वह तब उनका वो जो लक्ष्य आता है पूरा नहीं होता। जो एक आलसी व्यक्ति होता है उसकी दिनचर्या होती है बस अपना काम करना है, घर वापस आना है, कार्य करना है, उस कार्य को वो अच्छे से रुचि के द्वारा नहीं करते। जब व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि होगी, व्यक्ति फिजिकल तौर पर फिट होगा, तब वह व्यक्ति अपने कार्य को रुचि से करेगा। जब कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को रुचि से करता है तो उस कार्य में व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है, उस कार्य की डेवलपमेंट करता है व्यक्ति, जिससे नई नई खोजें सामने होती हैं, या उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वह बढ़ती है, व्यक्ति नई खोजें करेगा, जिससे एक्सपेरिमेंट उसका सफल होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा से व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि होती है। आज हमने